नमस्कार दोस्तों, आज का टाइटल है सिकलीगर शब्द एवं संगठन की उत्पत्ति व इतिहास पर रोशनी। कौन है सिकलीगर? क्या यह जाति थी या कोई पदवी? क्या था इनका मुख्य कार्य? आज जो स्थिति है उस पर चर्चा। सिकलीगर, सिकल प्लस गर, जहां सकल यानी शक्ल दिखे वह वस्तु। दोस्तों, सिकल एक फारसी शब्द है। सिकल एक कार्य करने की कला के लिए प्रयोग किया जाता है, या यूं कहें कि कार्य करने की विधि या तकनीक को सिकल कहते हैं। दोस्तों, आपने कई राजा महाराजा और रानियों को कांच में अपने आप को निहारते तो देखा होगा, अपने आप को रूप निखारते हुए कई फोटोज में देखा होगा। तो जब कांच ही नहीं था तो फिर अपना रूप कैसे देखते थे राज परिवार के सदस्य? इसके लिए हमें आज से 1300 वर्ष पूर्व चलना पड़ेगा। जब भारत में फारसी लोग व्यापार के लिए आते थे तो 1300 वर्ष पूर्व कन्नौज भारत की राजधानी हुआ करता था और यहीं से पूरे भारत में व्यापार हुआ करता था। भारत में और विदेशों में भी व्यापार को नियंत्रण किया जाता था। जब फारसी लोग भारत में व्यापार के लिए आते थे तो वह कन्नौज से ही अपना व्यापार करते थे। फारसी लोग अपने साथ वहां से पक्के लोहे या फौलाद के बट, छोटे छोटे टुकड़े गेंद जैसे लेकर यहाँ व्यापार के लिए आते थे। वे लोहे के छोटे छोटे गोल टुकड़े, जिन्हें बट कहा जाता था, लोहे के बट को जो फौलाद होते थे वह यहाँ पर आकर बेचा करते थे। यह जो बट हुआ करते थे वे फौलाद के टुकड़े जो लोहे के टुकड़े होते थे वह मारू संगठन के द्वारा खरीदे जाते थे और पूरे भारत में बेचे जाते थे। इन्हीं लोहे के टुकड़ों का जो पक्के लोहे के होते थे, जिन्हें हम फौलाद कहते हैं, इन्हीं फौलाद से मारू संगठन कई तरह के शस्त्रों का एवं वस्तुओं का निर्माण करते थे और फारसी लोग इन्हें सिकलीगर कहते थे। इन्हीं में से एक आरसी हुआ करती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आरसी क्या है। लोहे पर जब फौलाद को रगड़ा जाता था और उसमें चमकाया जाता था, इस क्रिया को सिकल वर्ग कहा जाता था। इस क्रिया के बाद जब लोहा पूरी तरह चमक जाता था तो उसमें से मानव की शक्ल भी दिखा करती थी, जो स्पष्ट तौर से देखी जा सकती थी। इस क्रिया को सिकल वर्क कहा जाता था और इससे उत्पन्न पॉलिश वाले या चमकीले लोहे को आईना कहा जाता था, जिसे आरसी भी कहते थे। इसी क्रिया को मारू संगठन के लोग जो मेवाड़ में रहते थे वह शस्त्रों पर प्रयोग करते थे और शस्त्रों को भी चमकाते थे, इसलिए इन्हें सिकलीगर कहा जाता था। आज भी आप मेवाड़ के मारू संगठन को ही सिकलीगर लगाते हुए देखेंगे। इन्हीं से फारसी लोग शस्त्र खरीदते और अपने मुल्कों में बेचा करते थे। सिकल क्रिया पूरे हाथों से होती थी। मारू संगठन के लोग फौलाद के शस्त्रों का व्यापार पूरे भारत में करते थे। इनके द्वारा निर्माण शस्त्र इतने मजबूत और नायाब होते थे कि शाही परिवार भी उनके हुनर का कायल हुआ करता था। जब 11वीं 12वीं शताब्दी में मुगलों का आतंक भारत में बढ़ने लगा तो इन्हें रोकने के लिए कई संगठनों का गठन हुआ। तभी मारू संगठन का भी गठन हुआ। जब चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह को खिलजी द्वारा धोखे से बंदी बनाया गया और दिल्ली ले जाया गया, तब उन्हें छुड़ाने के लिए रानी पद्मावती के आग्रह पर गोरा और बादल चित्तौड़ राजा रावल रतन सिंह को छुड़ाने के लिए तैयार हुए। इन्हीं के साथ चित्तौड़ के यानी तत्कालीन राजधानी मेवाड़ के मारू संगठन के लोहारों को घोराबाद और बादल के साथ दिल्ली भेजा गया, क्योंकि मारू संगठन के लोहार शस्त्रों और लोहे द्वारा निर्मित वस्तुओं के निर्माण में इतने निपुण थे कि कई कलाओं के माध्यम से लोहे को गलाना व लोहे से संबंधित वस्तुओं की अच्छी जानकारी व प्रयोग जानते थे। और रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ाने में मारू संगठन के लोहार द्वारा ही लोहे की बेड़ियां काटी गई थी। यूं कहें कि चुटकियों में खोला गया था, दिल्ली से छुड़ाया गया था। बाद में जब मेवाड़ में राणा मोकल के संरक्षक के तौर पर मारवाड़ के रणमल राठौड़ को नियुक्त किया गया, तब राव रणमल ने मेवाड़ में अपनी सैन्य शक्ति के मुख्य पदों पर मारू संगठन को ही नियुक्त किया था और मेवाड़ में रियासतों के लिए शस्त्रों एवं शस्त्र घरों के निरीक्षक एवं शस्त्रों की सप्लाई व शस्त्रों की मरम्मत व सुरक्षा के तौर पर रावल रणमल ने राणा मोकल से महाराणा कुंभा के संरक्षक के तौर पर पद संभाला और मेवाड़ को शस्त्रों की सप्लाई एवं निरीक्षक व संरक्षक के लिए सिकलीगरों को ही नियुक्त किया था। आज भी आप मेवाड़ में सभी रियासतों के शस्त्र घरों के संरक्षक एवं निरीक्षक के तौर पर सिकलीगरों को ही देखेंगे। जब 15वीं शताब्दी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो
मारू संगठन के सिकलीगढ़ द्वारा ही शस्त्रों की सप्लाई की गई थी। हल्दी घाटी व दिवेर के युद्धों में भी महाराणा प्रताप को शस्त्रों की सप्लाई एवं युद्ध में सैन्य शक्ति का सहयोग भी मारू लोहार सिकलीगढ़ द्वारा किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो और लंबी हो सकती है। बाकी की चर्चाएं हम अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आगे की जानकारी के साथ उपस्थित होंगे सिकलीगढ़ संबंधी स्थिति लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।